वो लिफ्ट जो एक मंजिल छोड़ गई, भाग दो। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। राघव अब उसी कमरे में खड़ा था जो उसके अपने कमरे की हूबहू नकल था, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे टाइम भी यहां थम गया हो। कमरा एकदम शांत था, इतना शांत कि राघव अपनी ही सांसों की आवाज सुन पा रहा था। सोफे पर बैठा वो दूसरा राघव अब धीरे धीरे खड़ा हो गया। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब तुम मेरी जगह आ गए हो, मैं यहां बहुत अकेला था। राघव पीछे हटने लगा, घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहां अब दरवाजा था ही नहीं। जहां पहले दरवाजा था, अब एक ठंडी दीवार थी, बिना किसी निशान के। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। हर लिफ्ट मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ तुम्हें कहीं और ले जाती है। राघव की नजर एक पुरानी दीवार घड़ी पर पड़ी, जो अब उल्टी दिशा में चल रही थी। सुइयां जैसे जैसे पीछे जा रही थी, कमरे की दीवारें रंग बदलने लगी। पेंट खुद ब खुद उतरने लगा, फर्श से काला धुआं उठने लगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा, धुआं चारों ओर फैलने लगा, और अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। कट टू, राघव की आंखें खुलती हैं। वो फिर से लिफ्ट में खड़ा है। सब वैसा ही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बाहर लिखा है 3। राघव राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो देखता है सामने एक प्लेट लगी है, 4A, वेलकम बैक। राघव की सांसें रुक जाती हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती।